जैसा कि मैंने कल आप लोगों को वास्तविक संख्या का बेसिक की सारी क्लियर करा दिया था, आज मैं आप लोगों को मैथ का एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप लोगों ने देखा होगा कि ये दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू आर एंड आर लेस देन बी, यही तो दिया है। आप लोग मसल निकालना तो बचपन से आता होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये है, मैं आपको धीरे धीरे यहीं तक ले जाकर छोड़ दूँ। पहले बेसिक इसका में है, जो कुछ भी है इसका एग्जाम्पल सारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि आपने ये आपका हो गया 40 भाग्य 7, तो ये 7 है, तो 7 5 बार में जाएगा 35, यानी कि 5। तो ये हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेष फल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होता है भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष फल। ओके, ये होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे देता है, ये तो मैं आप लोगों को भाग बताया, भागा। अब एक एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना होगा 66 का 9, ठीक है। तो 9 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63 में जब ये घटेगा तो 3 होगा, ये आ जाएगा यहाँ 9 3 यानी, तो यहाँ पर जो मसा इसका होगा, मसा इक्वल टू जो होगा वो 3 होगा। तो ये थी, हम लोग बचपन से जो बेसिक क्लास, जो जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मसा को बनाएंगे, जो इस कदर है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए को हम भाजक ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ए भाज्य, इसको हम ए भी मान सकते हैं ना। ए भाजक को बी भी मान सकते हैं, बी भागफल को क्यू और शेषफल को आर। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है जो यहाँ पर सिचुएशन हो रहा है ना, देख लीजिए।
अगर अब ये आगे दे देता है इसी में कि 0 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू R और लेस देन B। इसमें जो है शेषफल जो है 0 आना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो शेषफल जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, और या 0 आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और जो b यानी कि भाजक से छोटा हो, ठीक है। तो आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसी को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दे देगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे देगा कि यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 9 और 66 का मौसा निकाले, ठीक है। ये दे देगा क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एथिल्स बोलता है A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा हो R और छोटा हो B से। A को भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल। तो जैसे कि मैंने 9 और 66 कर लिया, तो पहले हमको लेना है किसको, भाजक। ये है भाजक। सॉल्यूशन बोल रहा है, तो पहले हम लेंगे A इक्वल टू भाजक। हमको ये ध्यान देना है, 4 चीज़ ध्यान देना है जो आज तक हम लोग भागा में पढ़ते आ रहे हैं। A बराबर हम लोग को मान लेना है भाज्य, और B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल और R बराबर शेषफल। ये इतना मान लेना है। जो ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंग्लिश की लैंग्वेज है, जो इसको मतलब इसी भागफल के हिंदी में इंडिकेट कर दिया है, इंग्लिश में भागफल को इंडिकेट कर दिया है Q से, और भाजक को इंडिकेट कर दिया है B से, और भाज्य को इंडिकेट कर दिया है A से, और शेषफल को R से। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले क्या होगा, जो हम बोलते हैं भाज्य, सबसे पहले आप लिएंगे भाज्य इक्वल टू B हम लोग किसको मानेंगे, B किसको मानेंगे, चुपचाप यहाँ पर देखेंगे क्या है, भाजक कौन सा है, 9 इंटू, फिर देखेंगे Q यानी कि भागफल कौन है, भागफल 7, ठीक, 7 प्लस शेषफल 3। अब देखेंगे कि यहाँ के लिए भाजक क्या है, जब ये बढ़ रहा है तो ये है भाजक, तो यहाँ 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 0। यूक्लिड विभाजन एथिल्स में जब शेषफल 0 आ जाता है, तब वहाँ से
मस अंत हो जाता है। जब तक यहाँ पर शून्य नहीं आएगा तब तक हम इसका प्रोसेस करते जाएंगे, जितना दूर तक जाएगा हम इसका प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम लोग एक बार किए और दो बार किए, दो बार कर दिए, दो बार करने के बाद हम लोगों को जो बी का मान आएगा, इसमें से जो लास्ट वाले में जो बी का मान आएगा, यानी कि जो भाजक आएगा, तो उसी को हम लोग मान लेंगे मस। अतः 9 और 66 का मस इक्वल टू 3। यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3। यही बोलता है यूक्लिड विभाजन एथेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि ये जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आप लोग कहीं मत जाइए, कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लेक्चर देखते रहिए। बस आप लोग मैं अच्छा खासा मार्क्स लाने में आप लोगों को बहुत मदद करूँगा जितना हो सके। और मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हूँ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोग की सारी डाउट्स को आप मेरे पास शेयर करेंगे, उस डाउट को मैं अब क्लियर करके आपको मैं बता दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 22 और 20 और 230 का मस निकालें यूक्लिड विभाजन एथिल से। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर इसको रफली हम लोग मसा निकाल लेते, सिंपली 230 इसको रफली क्यों बनाना है, नहीं कि इसको फेयर पर बनाकर और इसको मैं एग्ज़ाम में लिख लूँ या किसी भी टेस्ट में दे दूँ तो वो गलत, तो सोचेगा कि चीट किया लड़का, मतलब इसको जानकारी नहीं है। तो इसको रफली करना है बस। 230 तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 10, 20, 2, 0। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे रफली, क्योंकि इससे हमारी सारी जानकारी को स्पष्ट हो जाएगी कि जिससे आप लोग की गलती होने की संभावना 1% भी नहीं रहेगी। अगर आप डायरेक्ट रूप से बनाते हैं तो डायरेक्ट रूप से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मिस्टेक नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग पहले रफली ऐसा कर लें। 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, बस इसको ऐसे कर लीजिए बस। अब क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, इतना ही बस। अब ये बस जानकारी के लिए देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या बोले थे, भाज्य इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये हुआ हमारा पहला राउंड। ठीक है, पहला राउंड। अब दूसरा राउंड में आ रहा है कौन सा, 20 वहाँ के लिए हो जाएगा। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दूसरा राउंड में
दूसरा राउंड में मेरा शेषफल 0 आ गया। इसलिए बच्चों जो मेरा लास्ट का भाजक होगा वही हमारा, जो लास्ट का भाजक होगा वही मेरा मसा होगा। अतः 20 और 230 का मसा इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए बस। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल को अपने से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट करके उसको बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिए, उसका सलूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अब आते हैं, ये तो सारी उसकी यूक्लिड विभाजन एथिल्स का सारी ये बेसिक्स थी जो मैं आपको क्लियर कराया। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन कैसे आप अपने आप ही कर लेंगे। मैं ये बेसिक क्लियर कराए और क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा। तो आप कॉपी कलम जब भी आप क्लास करने मेरा लेक्चर स्टार्ट करें तो कॉपी और पेन हाथ में ले लें, एनसीईआरटी बुक साथ में। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन एथिल्स का प्रयोग करके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है 135 और 225। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे दिया क्वेश्चन, इतना ही आपको एग्जाम दिया होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया होगा। निम्नलिखित संख्या का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एथिल्स का प्रयोग करके। ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा आप लोग का ऐसे फर्स्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका फेयर, मैं इतना फेयर ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इतना रफ, यानी कि रफ कहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कीजिए, बस उसको लास्ट में से कट कर देना है। उससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बच्चा रफ किया है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले इसका जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग भाजक ले लेते हैं, और जो बड़ा होता है उसको भाज्य लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग सिंपल तरीका से अपना यहाँ पर 90, फिर इसको भाजक है यहाँ पर आकर भाज्य होगा, जो शेषफल आया हुआ यहाँ पर वो भाजक हो गया। फिर एक बार में जाएगा 90, फिर यहाँ पर 45 होगा, फिर यहाँ से 90, फिर 45 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 90, तो यहाँ पर शेषफल जो हमारा है 0 आ गया। तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोग सीधा यहाँ से अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इससे ये जानकारी एग्जाम किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय अगर फॉर्मूला को याद है आपको तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चलता है कि जो अगर कॉपी चेक करने वाला है उसको ये पता चलता है कि बच्चा चीट नहीं किया है। ये जो है
सूत्र के माध्यम से ये क्वेश्चन को हल किया है। इसलिए उसको अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी होता है तो सूत्र उसका सही होता है तो उसको सीधा फुल में फुल मार्क्स दे देता है। तो फॉर्मूला लिखना अति आवश्यक है। प्लस यही है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले क्या है, 225 हम लोग को लेना है भाजक, फिर भाज्य, सॉरी यहाँ पर भाज्य फिर भाजक। हाँ, कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाता है कि किसको भाजक बोलें किसको भाज्य बोलें। तो देखिए जो बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा होता है तो इसको भाज्य और इसको भाजक। तो देखिए ये बड़ा है इसलिए इसका नाम छोटा है, ये बड़ा है इसलिए इसका नाम छोटा है, और ये छोटा है तो इसका नाम बड़ा है। जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। बस इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए 135 इंटू भागफल, बस इसको हम लोग इसको आप जब हिंदी के माध्यम से समझेंगे तो ये सूत्र आप लोगों को आसान हो जाएगा। अब इसको ऐसे रटिएगा ना तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। प्लस 90 शेषफल, फिर यहाँ से लेगा 135, यहाँ पर हो जाएगा हमारा भाज्य, फिर यहाँ से हो जाएगा 90 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तब यहाँ से लेंगे भाज्य, यहाँ ये भाज्य हो जाएगा, भाज्य इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, यानी r इक्वल टू 0। ज्यों ही r इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसी का भाजक हमारा मस हो जाता है। अतः 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 आंसर। ऐसे बना दीजिए बस 2 नंबर या 2 नंबर 5 नंबर 2 नंबर में आता है अक्सर ये क्वेश्चन, 2 में 2 ले लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो रोक लीजिए और रोकने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते, अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यही सी में का क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला का क्वेश्चन नंबर 2 का 196 और 38 22 20 का HCF निकलना है। ठीक है, तो बच्चों वही रूल अपनाएंगे। सिंपली यहाँ पर इसको भाग विधि के द्वारा इसका HCF निकालेंगे। 3820 38,220 हो गया, डिवाइडेड बाई 196 को एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 196, ये 2 6 12 6 7 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर ऊपर से उतरेगा 2, इसको 9 बार में ले जाते हैं, इसको 9 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 54 से 5 9 9 81 में 81 में 5 को ऐड करते हैं तो 86, 9 एकम 9 और 8 17 8
6, तो ये 5 हो गया, 5 6 गया 9, ये कैंसिल, ओ सॉरी, फिर ऊपर से आया 0, इसको 5 बार में ले जाते हैं, 6 5 30, 19 5 95 और 3 98, यानी कि शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। तो a हम लोग को क्या लेना है? भाज्य। तो 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 195 195 प्लस 0। तो यहाँ एक बार में ही शेषफल 0 आ गया। तो आप यहीं से आप अनुमान मिला लीजिए कि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि जब जितना का गुणनखंड करते जाएंगे, मतलब तोड़ते जाएंगे, जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो इसका जो भाजक होगा तो वही इसका मसा हो जाएगा। अतः 196 और 38 का मसा इक्वल टू हो जाएगा 196। दैट्स आंसर। ओके, नोट दिस क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। हो गया होगा। मैं आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा और एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन को मैं स्किप नहीं करूंगा, मतलब एक भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, पूरी क्वेश्चन को। और आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर एक बार क्वेश्चन को अपने बुक्स के द्वारा देखिए और उस क्वेश्चन को हल कीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर हमसे बन जाता है, अगर आपसे वो क्वेश्चन बन जाता है तो समझिए कि दैट्स क्लियर, ये मेरा क्लियर हो गया। अगर नहीं बनता है तो रिव्यू करके फिर वीडियो को देखिए। अगर वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आता है तो आप फोटो क्लिक कीजिए कि सर मेरे को यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, आप ग्रुप में सेंड कीजिए, मैं आप लोगों के कन्फ्यूज को दूर कर दूंगा। जितना भी कन्फ्यूज होगी आपको मैं दूर कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 1867 और 225। तो सिंपल वहीं हम लोग फार्मूला रफली कर लेते हैं एक बार। 225 876 3 बार में जाएंगे, 5 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 2 9 कैंसल, 2 2 5 2 2 5 तो ओ सॉरी यहाँ पर 192 होगा। 1 बार में 192 3 3 कैंसिल। फिर यहाँ से आएगा आप लोगों का 192 5 बार में 15 और 15 1 16, 7 2 1 बार में 27 6
27, यहाँ इसको लिख लेते हैं 627, 4 बार में 24, 3, 6, 2 बार में 6 कैंसिल। मेरा HCF निकल गया। तो यहाँ पर HCF हमको पता है कि 3 आएगा। तो अब हम इसी को अब यूक्लिड विभाजन एथिल्स के द्वारा इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखने के बाद सूत्र लिख लेंगे A = BQ + R। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो अब स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 867 = 25 × 3 + 192। तब यहाँ पर हो जाएगा बी का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद जो वहाँ पर बी का वैल्यू है 192, शेषफल जो है वहाँ पर यहाँ आकर भाजक बन जाएगा और भागफल 1 है प्लस 33 शेषफल। अब यहाँ पर 192 को भाज्य मान लिए, 33 शेषफल था जो यहाँ पर भाजक हो गया, 5 जो है वो भागफल हो गया, 27 शेषफल। 33 को अब यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 भाजक 27 1 + 6, फिर 27 6 × 4 + 3। फिर अब इसको 6 को ले लेंगे, 3 × 2 + 0। देखिए इससे जो पिछला प्रश्न था वो एक ही लाइन में आ गया था, एक ही लाइन में इसका शेषफल बराबर 0 यानी R = 0। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप हुआ तब जाकर इसका वैल्यू 0 आया। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो शेषफल यानी R = जब 0 हो जाएगा तब उसी का B का वैल्यू ही मेरा मसा होगा। अतः 8 6 7 और 225 का HCF = 3 आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहिए तब तक मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई घनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 है। हो गया हुआ नोट डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई घनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में का होता है। और इसमें क्वेश्चन है जहाँ
क्यू एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। कोई विषम पूर्णांक संख्या मतलब मेरे को पता नहीं है तो हम मान लेते हैं। मेरे जब किसी सवाल का आपका आंसर नहीं पता होगा तो उसको मानना ही पड़ता है। तो देखिए, तो मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ये तब यूक्लिड विभाजन एथिल्स से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ जीरो ग्रेटर और इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तब ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका वैल्यू भी दे दिया है। b का वैल्यू 6q प्लस आर, यानी कि b का वैल्यू दिया हुआ है। r का वैल्यू हम पुट कर देंगे, r का भी वैल्यू 1 हम पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ 1 का वैल्यू अभी r ही छोड़ देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा है जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है, q एक पूर्णांक संख्या है, दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन प्रश्न में, देखिए पूर्णांक। ठीक है, तो अब पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या रेखा पर माइनस और 0 और 1 2 ये सारी पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक की बात कर रहे हैं तो धनात्मक ही लेंगे। तो मैंने एक ले लिया 1, ठीक है, 6 है, सॉरी ये 6 है। यहाँ तक अब हम लोग a इक्वल टू 6 प्लस आर छोड़ देते हैं। ठीक, अब चलते हैं। देखिए, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए b है जो r, b से r छोटा है, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो r का वैल्यू छोटा होगा। तो r का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6। क्या 6 लिख सकते हैं? नहीं, 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि r जो है, जो r है यहाँ पर b से छोटा है, तो r का b का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे r में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। तो अब देखिए, ये एक पूर्णांक संख्या है तो इसको हम लोग बाद में पुट करते हैं। तो 6q प्लस आर को ही लेकर अभी बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए r इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, r इक्वल टू 0 रखते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q। ठीक है, अब इसको हम लोग को चेक करना होगा। तो q का q इक्वल टू 1 हम रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है तो 1 रख लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इक्वल टू 1 इक्वल टू 6। जो 6 है एक सम संख्या है।
अब r इजकल टू 1 रखते हैं, r इजकल टू 1, तो a इजकल टू 6q प्लस r दिया हुआ है, तो 6q प्लस r का मान 1। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सम है कि विषम है। ठीक है, तो इसके लिए 6q का वैल्यू 1 प्लस 1 इजकल टू 7 प्लस 6 प्लस 1 इजकल टू 7, जो एक सम संख्या है। तो ये एक ये विषम है। ठीक है, अब r इजकल टू 2 रखते हैं। ठीक है, तो a इजकल टू 6q प्लस r, तो 6q r का वैल्यू 2, तो इसको चेक करते हैं। 6 इंटू 1 प्लस 2 इजकल टू 6 प्लस 2 इजकल टू 8, जो एक सम संख्या है। तो ये सम है। ठीक, अब r इजकल टू 3 रखते हैं। r इजकल टू 3, तो a इजकल टू 6q प्लस r, तो 6q प्लस r का वैल्यू यहाँ पर 3 रखना है, तो 6, इसको चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 1 प्लस 3 इजकल टू 9, तो 9 एक विषम संख्या है, तो ये विषम होगा। ठीक, अब r इजकल टू 4 रखते हैं, तो r इजकल टू 4 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a इजकल टू 6q प्लस r, 6q का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, r का वैल्यू 4, तो इसको चेक कर लेते हैं। 6q का वैल्यू 1, क्योंकि q का वैल्यू 1 हम लोग पहले ही रख चुके हैं। अगर बार बार भी आप लिख सकते हैं q का बार 1 मैंने लिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6q प्लस 4 तो 7 प्लस 6 प्लस 4 इजकल टू 10, ये सम संख्या है, तो ये सम संख्या होगा। अब आते हैं r इजकल टू 5, a इजकल टू 6q प्लस r, 6q प्लस r का वैल्यू 5, तो 6 चेक कर लेते हैं। 6q का वैल्यू 1, ऐसा बात नहीं है कि हम q का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आप भी 1 रखिएगा। आप कोई भी पूर्णांक संख्या रखिएगा तो वैल्यू वही सेम आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम 2 रखते हैं, 5, 6 दूना 12 प्लस 5 17, ये जो है विषम आएगा। देखिए, हमको ये नहीं देखना इसका मतलब नहीं है, इससे मतलब हम मेरे को नहीं है, मेरे को मतलब इससे है, कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, सम आ रहा है कि विषम, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या इतना इतना के रूप में होता है, बस ये पूछ रहा है। सो इसलिए हम लोग इससे मेरे को मान कुछ भी नहीं, हम लोग को इससे मान कुछ नहीं, हम लोग को इसको निकालने के लिए हम सारी प्रोसेस को करते हैं, और यही सारी प्रोसेस को ही हम लोग करके जब पूरा कर लेंगे तो ये खैर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, नहीं तो पूछता नहीं है। तो अब देखिए, अब संख्या है